Good morning, students. Today we will see velocity time graph for a car moving with uniform acceleration. Now ये velocity है, this is time taken. Okay. Now here uniform accelerations दिया हुआ है and अगर acceleration अगर uniform है, understood? That means सबसे पहले उसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर. ओके 5 सेकेंड्स जब था तब 10 सेकेंड्स में उसने और 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी. ओके मतलब यहाँ पे वी कैन सी कि स्पीड जो है वो हर 5 सेकेंड्स में 10 किलोमीटर्स पर आवर बढ़ती जा रही है. मतलब ये जो स्पीड बढ़ रही है, ओके स्पीड ये बढ़ रही है, लेकिन स्पीड का बढ़ने का जो यूनिट है वो सेम है, दिस इज 10 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, तो ये हुआ एक्सेलरेशन. इक्वल एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एंड टाइम यू कैन सी 5 सेकेंड्स का गैप है. तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ टाइम. तो उसका ग्राफ मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन. ओके अर्लियर हमने देखा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब है मतलब स्पीड एक ही है. ओके स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिला था. अब स्पीड जो है वो इक्वली बढ़ रही है तो हमें ये ग्राफ मिलेगा. नाउ अगेन द सेम थिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, वी विल ड्रॉ लाइन्स. ऑलराइट, और ये जो भी एरिया हमें मिला है वो एरिया अगर हम फाइंड आउट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू. ओके सो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी ई, दैट इज सी ओवर हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके this is length into breadth equals to half into side. Okay, so in this case, in the case of non-uniform accelerated motion, velocity time graphs can have any shape. अब non-uniform accelerated है, that means कि स्पीड जो है वो चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है. ओके टाइम 1 सेकेंड पे बढ़ रहा है तो स्पीड उसकी 20 किलोमीटर्स पर आवर पर 20 मीटर्स पर सेकेंड थी, उसकी जगह पे क्या हो गई? सी अप्रॉक्सीमेट इट इज़ 18 समथिंग 18 हो गई. फिर कुछ उसकी स्पीड 19 हो गई. दैट मीन्स ये जो स्पीड जो चेंज हो रही है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. तो उसका ग्राफ हमें इस तरीके से, जब स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. या फिर स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. ओके नाउ योर एक्टिविटी इज़ बीइंग गिवन. सी स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब ए तो 0 किलोमीटर पे. ओके ए हमारा मेन ओरिजिन हम ले लेते हैं. ए से लेके बी तक है 120 किलोमीटर और ए से लेके सी तक है 180 किलोमीटर्स. ओके नाउ टाइम ऑफ अराइवल, अभी जो ट्रेन है वो ए पर आ गई 8 बजे, बी पे आ गई 11:15 को एंड सी पर आ गई 13 को. ओके एंड डिपार्चर कब हुई? जब वो ए पे आई तो वो 8:15 को वहाँ से निकली. 8:15 को वहाँ से निकली तो 11:15 को यहाँ पे पहुँची. फिर 11:30 को यहाँ से निकली तो 13 दैट मीन्स 1 o'clock को वहाँ पे पहुँची. फिर 13:15 को वहाँ से डिपार्ट हो गई. अब यहाँ पे क्या हमें प्लॉट करना है? इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म. तो दिस इज फॉर होमवर्क. डू इट योरसेल्फ. दोनों टेबल्स तुम्हें एज होमवर्क करना है. ओके
नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिया है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें फर्दर भी काम आएंगे. यहाँ पे v जो डिनोट करता है वो वेलोसिटी है, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ओके, t is for time, a is for acceleration and s is the distance traveled by the object. Now equation we will, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है v is equals to u plus at, that we will derive. See equations for velocity time relation. Now यहाँ पे velocity time relation है तो पहले हमें velocity time ग्राफ हमें प्लॉट करना है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, तो हमने देखा था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्लांटिंग लाइन. ओके, ग्राफ हमने बना दिया है. अब क्या करना है, ग्राफ बनाने के बाद दिस इज़ माय ग्राफ, ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है. अब मुझे ये डॉटेड लाइंस है ना वो हमें बाद में बनानी है. ठीक है, ये ग्राफ तो यही है. अब क्या करना है, ये पॉइंट जो है इट इज़ माय इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वेलोसिटी ख़त्म हो रही है. तो पॉइंट ए इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड पॉइंट ई इज़ माय फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे जहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है. देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज़ माय फाइनल टाइम टी. ओके, और एक लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है. ऑलराइट, नाउ सी you can see that initial velocity of the object is u. okay, now look at over here. यहाँ पे मैंने ग्राफ एक बनाया है. दिस इज़ पॉइंट A. अब मेरी वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ u. इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग वेलोसिटी u है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v. ऑलराइट, एंड दिस इज़ टाइम t. Now initial velocity is u and then it increases to point v at point b in time t. Now velocity changes at a uniform rate a. alright, अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. जैसे कि पिछले ग्राफ में बताया था हर एक 5 सेकेंड्स में वो 10 किलोमीटर्स पर आवर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. तो इक्वल स्पीड बढ़ती जा रही है मतलब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती जा रही है. Perpendicular lines BC and DE are drawn from point BE on the time t and the velocity axis respectively. ठीक है, लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी है. Now childrens, so that the initial velocity is represented by OA. Now यहाँ पे तुमने अगर ग्राफ पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता तो होगा ही कि पॉइंट A पे जो वैल्यू है वो होगी OA की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे वैल्यू होगी. ऑलराइट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई हमारी A is the initial velocity और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी OV. वो हमारी जो ये जो वैल्यू होगा वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी और OA will be my initial velocity. okay, now BD is equals to BC minus CD. now here BD is nothing but BC this माइनस इसको अगर माइनस कर दिया तो हमको मिल जाएगा BD का वैल्यू. अंडरस्टूड? सो BD इज इक्वल्स टू BC माइनस CD. नाउ लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू. सो BC इज नथिंग बट BD प्लस DC इक्वल्स टू BD प्लस OA. ऑलराइट, BC इज नथिंग बट BD प्लस DC. देखो यहाँ पे BD प्लस DC वो हमको मिल जाएगा BC. दैट मीन्स BD कैन आई राइट DC की जगह क्या मैं OA लिख सकती हूँ? येस, बिकॉज ये दोनों क्या है इक्वल है. ओके,
सो बी डी प्लस ओ ए. ना सब्सटीट्यूटिंग बी सी की वैल्यू सी वी है एंड ओ ए की वैल्यू यू है. सो वी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, दैट इज बी डी इक्वल्स टू वी माइनस यू. अब हमें लिखना है यहाँ पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी. चेंज इन वेलोसिटी क्या था हमारा, बी डी से. चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, पहले इतनी थी अब वेलोसिटी इतनी हो गई, मतलब बी डी इज द वेलोसिटी अपॉन ए डी. दिस इज टाइम टेकन. ओके, ये वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम टेकन, इतना टाइम नहीं, इतना लिया है. तो ए डी इज नथिंग बट ओ सी. ए डी की जगह पे हम ओ सी लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल. ओके, सो बी डी अपॉन ओ सी आ गया यहाँ पे. सो बी डी अपॉन टी, दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू ए टी. नाउ इक्वेशंस 8.8 here, सी बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू. तो यहाँ पे बी डी की जगह पे लिखा है ए टी. सी अगर यहाँ पे ए टी लिखते हैं अगर हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके.